छात्रों, हमने भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में समझा, उसके फ्लो चार्ट को देखा कि भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली किस तरह कार्य करती है, उसके कितने अंग होते हैं। तो हमने शासन के 3 अंगों के बारे में है ना चर्चा की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि शासन के कितने अंग होते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, इसके सदस्यों की क्या योग्यताएं होती हैं, व्यवस्थापिका के कितने सदन होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है शासन के अंगों के ऊपर। हम आज सभी छात्र लिखेंगे और समझेंगे इस प्रश्न को कि शासन के कितने अंग होते हैं। सभी छात्र लिख लेंगे यहाँ। आज का प्रकरण है सरकार के अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं। बहुत सरल प्रश्न है और भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली से ही संबंधित ये प्रश्न है और उसी में से ये प्रश्न निकाला हुआ है। छात्र बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जहाँ हमने केंद्रीय शासन को पढ़ा था, वहाँ है ना व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पढ़ा। तो सरकार के 3 अंग होते हैं हमारे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज हम यहाँ सबसे पहले व्यवस्थापिका के कार्यों को पढ़ेंगे, उसके क्या कार्य होते हैं और समझेंगे। उसके बाद कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। आज हमने व्यवस्थापिका के कार्यों को यहाँ छात्रों के लिए रखा है। सरकार के 3 अंग होते हैं। जो कानून बनाता है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं, जो कानूनों को लागू करता है कार्यपालिका कहते हैं, जो नियमों की अवहेलना करने वालों को दंड दे उसे न्यायपालिका कहते हैं। यहाँ हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्यवस्थापिका के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ हमने शॉर्ट में इन कार्यों को लिखा है और छात्र सभी नोट कर लेंगे। व्यवस्थापिका का पहला कार्य है कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है और इन कानूनों को लागू किया जाता है। ये शॉर्ट में ही प्रश्न आता है, कभी 2 या 3 नंबर में प्रश्न आता है। तो छात्रों को ज़्यादा बड़ा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो इन पॉइंटों को बढ़ा के लिख सकते हैं। ये जो प्रश्न है 2 या 3 नंबर में ही आता है व्यवस्थापिका के कार्य। तो जल्दी से जल्दी सभी छात्र इन पॉइंटों को नोट कर लेंगे। कानूनों का निर्माण करना, दूसरा पॉइंट है संविधान में संशोधन का कार्य करना, प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य करना, शासन की नीति का निर्धारण करना, 5वां पॉइंट है वित्त संबंधी कार्य करना, 6वां पॉइंट है विचार विमर्श पर कार्य करना, न्यायिक कार्य करना। ये सभी व्यवस्थापिका के कार्य हैं। 8वां पॉइंट है समिति एवं आयोगों के गठन का कार्य करना, विदेश नीति पर नियंत्रण रखने का कार्य करना और 10वां पॉइंट है आखिरी निर्वाचन संबंधी कार्य करना। यानी ये व्यवस्थापिका जो है ये सभी कार्य करती हैं। सभी छात्र, ये छोटा सा प्रश्न है, इसको नोट कर लेंगे और अगले प्रश्न में कार्यपालिका के कार्यों को लिखेंगे।